इस वीडियो में बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो इससे पहले हम लोगों ने एल्स इफ को पढ़ा था। तो एल्स इफ में क्या था कि हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन को टेस्ट करने के लिए बार बार एल्स इफ कोड लिख रहे थे। तो वहाँ पर क्या था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा था। तो उसी की जगह पर अगर हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें तो ये एक बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें आप डिफरेंट कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं एक साथ। इसमें आपको ज़्यादा कोड रिपीट नहीं करना होता, बार बार एल्स इफ जैसी कोड नहीं लिखना पड़ता। स्ट्रक्चर भी आपका कॉम्प्लेक्स इससे नहीं बनता है। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें भी आपका जितना भी आपने एल्स इफ में देखा था या इफ़ ब्लॉक में एल्स इफ में जो देखा था कि एक ही ब्लॉक जो होता था वो रन करता था, बाकी जो टेस्ट होते तो ठीक है, जो टेस्ट नहीं हो पाते थे अगर उससे पहले कोई रन कर गया तो रन कर गया, उसके बाद जो है कोई भी टेस्ट नहीं होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, बहुत सारे ब्लॉक दिए होंगे, उसमें से कोई एक जो है रन करेगा जहाँ पे कंडीशन ट्रू होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इसका सिंटेक्स देखिए कैसे होता है। सबसे पहले आपका स्विच कीवर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसके बाद पैरेंथेसिस में आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है यही चीज़ आपके कंपेयर होती है केस के आगे जो लिखे हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल L3, L2, ये सब इन चीज़ों से, ये जो वर्ड लिखे हुए इनसे इसकी कंपेरिजन होती है। अगर ये कंपेरिजन ट्रू हो जाती है तो उसी केस के अंदर का जो कोड पड़ा हुआ है, कॉलन के बाद जो कोड है वो रन कर जाता है। जैसे मान लीजिए एक्सप्रेशन का कंपैरिजन लेवल्स 1 से हुआ और ये दोनों एक ही हो गए, कंपेयर हो गए, ट्रू हो गया, तो उसके बाद इस केस के अंदर लेवल 1 वाला जो केस है इसके अंदर जो कोड पड़ा है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और इसके बाद बाकी का कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और वहीं अगर इस एक्सप्रेशन का कंपैरिजन L1 से हुआ, L2 से हुआ, लेवल 2 से हुआ, लेवल 3 से हुआ, इन सभी से हुआ और कोई भी ट्रू नहीं हुआ तो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लास्ट में डिफ़ॉल्ट में जो कोड पड़ा हुआ वो रन कर जाएगा, क्योंकि जब ऊपर कोई कंपेरेबल हुआ ही नहीं, कोई ट्रू हुआ ही नहीं, तो जब कहीं पे मैचिंग ही नहीं हुई तो डिफ़ॉल्ट में जो कोड पड़ा हुआ है वो रन कर जाता है। ठीक, कॉलन के बाद जो कोड लिखा है वो रन करेगा डिफ़ॉल्ट में। एक हिसाब से डिफ़ॉल्ट वैसे ही काम कर रहा है जो कि जैसा कि आपका एल्स इफ में जो एल्स कर रहा था, लास्ट में जो हम लोग एल्स लिखते थे वही काम यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट के ज़रिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्रेक कीवर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से आप स्विच ब्लॉक से बाहर पहुंच जाते हैं जब आप ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई वही चीज़ मैंने बताई, तो इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग सीधे एग्जाम्पल में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो फैब कलर नाम के वेरिएबल में इसने रेड वैल्यू डाल रखी है, उसके बाद यहाँ पर स्विच में इसी एक्सप्रेशन को इसने डाला है। ठीक है, एक्सप्रेशन को डाला मतलब ये इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, रेड है, यानी कि रेड की मैचिंग होगी इस केस के आगे लिखे हुए इन केस से। ठीक, तो फैब कलर में जो वैल्यू है वो अगर इन चीज़ों से ये जो केस के आगे लिखा हुआ है इससे मैच कर जाती है तो वही वाला केस चलता है। तो अभी तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि ये जो रेड है यही वैल्यू जो है इस फैब कलर में भी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो यहीं पे मैच कर गया। अब ये मैच कर गया तो इस केस में जो कोड पड़ा हुआ है ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो कॉलन के बाद जो ये चीज़ कोड पड़ा हुआ है ये रन करेगा। तो इको पहले इस चीज़ को कराया जाएगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ब्रेक से क्या होता है, आपका कंट्रोल इस स्विच ब्लॉक के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो नीचे की कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करती। तो ये यहीं पे रन कर गया, इसीलिए आपका ये कोड चला और ये फिर उसके बाद ब्रेक कीवर्ड से जो कंट्रोल है स्विच ब्लॉक के बाहर हो गया और ये कोई भी किसी को भी रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लें, जैसे हम लोग मान लीजिए RD कर देते हैं, RD नाम का कोई कलर मान लीजिए, तो ठीक है, तो यहाँ ये इससे तो मैच करेगा नहीं। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, इससे मैच कराएगा, इसकी वैल्यू, इसमें जो पड़ी हुई वैल्यू है रेड जो वैल्यू पड़ी हुई है इसकी मैचिंग इससे होगी, तो यहाँ पे भी आपको फॉल्स मिलेगा क्योंकि इसमें रेड पड़ा है, ये ब्लू है। उसके बाद ये ग्रीन से मैचिंग होगी, तो ग्रीन, इसमें रेड पड़ा है, ये भी मैचिंग नहीं है। तो लास्ट में डिफ़ॉल्ट में जो कोड पड़ा हुआ है ये आपका रन कर जाएगा। तो अब आपको ये वाली लाइन यहाँ पे दिखाई देगी। तो देखिए यही वाली लाइन, योर फेवरेट कलर इज़ नाइदर रेड ब्लू नॉर ग्रीन, तो ये वाली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो कोड पड़ा वो रन कर जाता है।
उसके बाद ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड का काम होता है स्विच ब्लॉक के बाहर जाना, यानी कि आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्विच ब्लॉक के बाहर चला जाता है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड अभी बताया, ये वैसे ही जैसे आपका इल्स कीवर्ड था, इस वाला ब्लॉक था, वैसे ही डिफ़ॉल्ट वाला कोड है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक है। तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं जब आप देखते हैं कि कोई भी केस मैच नहीं हुआ है, उस केस में आपको लास्ट में डिफ़ॉल्ट कीवर्ड रखना चाहिए, यानी कि उसमें पड़ा हुआ कोड एग्जीक्यूट ज़रूर करेगा अगर ऊपर का कोई भी केस मैच नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए डी में क्या पड़ा हुआ, 4 पड़ा हुआ और डी को पास कर रहा है यहाँ पर। तो डी में कितना है, 4 है, 4 किससे मैचिंग होगी, तो ये भी फॉल्स हो गया। 0 से भी मैचिंग नहीं हुई, ये भी फॉल्स हो गया। तो लास्ट में ये कोड आपका रन करेगा क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में पड़ा हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड द वीकेंड, यही चीज़ आपके डिफ़ॉल्ट में पड़ी हुई है, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में। तो यहाँ पर ये जो कॉलन ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही बताते हैं कि इसकी जो बॉडी है कौन सी है। तो ये कॉलन के बाद ही इस डिफ़ॉल्ट की बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। ऐसे केस के आगे जो ये इतना लिखा हो, ये बॉडी केस 0 की है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि नॉर्मली कॉलन इस्तेमाल नहीं होता लेकिन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद है कॉमन कोड ब्लॉक्स। इफ़ यू वांट मल्टीपल केसेस टू यूज़ द सेम कोड ब्लॉक यू कैन स्पेसिफाई द केसेस लाइक दिस। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने मल्टीपल केसेस दिए हैं, जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3, और आप चाहते हैं कि ये जो है सेम कोड ब्लॉक को इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ से केस 1 2 केस 3 4 ये सब जो है इसी केस को इस्तेमाल करेंगे, इस केस ब्लॉक को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर केस 6 और केस 0, केस 6 जो है वो केस 0 वाली चीज़ें इस्तेमाल कर पाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको करके देखें तो यहाँ पर डी में जो वैल्यू पड़ी है 3, यहाँ पे डी 3 और इसकी कंपैरिजन होती है, तो कंपैरिजन इसकी यहाँ पे होती है, लेकिन ये केस 5 की चीज़ों को इस्तेमाल कर पाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मल्टीपल केसेस टू यूज़ द सेम कोड ब्लॉक। मल्टीपल जो केस हैं ऊपर वाले इस सेम कोड ब्लॉक को, यानी केस 5 की चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इनमें आगे कुछ लिखा नहीं हुआ है इसलिए इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप 3 पे देखिए तो 3 पे ये वाला है, लेकिन ये केस 5 की चीज़ों को इस्तेमाल कर लेगा और ये इस चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। यहीं पे अगर आप 2 करेंगे तब भी आपको ये वाला कोड दिखाई देगा, क्योंकि ये यहाँ पर है और ये जो है केस 5 की चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएगा। तो इस बार भी आपको यही चीज़ दिखाई देगी। वही केस 6 यहाँ पे करेंगे, डी की वैल्यू 6 कर देंगे तो आपको ये वाला केस 0 में जो कोड पड़ा हुआ ये रन करते हुए दिखाई देगा। वीकेंड्स आर द बेस्ट, और इसमें कोई भी ना रन करे इसके लिए आप डिफरेंट वैल्यू डाल दीजिए। जैसे 16 डाल दिया तो 16 केस नंबर कोई है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट में जो कोड पड़ा हुआ ये आपका रन करेगा। समथिंग वेंट रॉन्ग, यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा। तो ये होता है मल्टीपल कोड ब्लॉक्स को इस्तेमाल करने का तरीका।